हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क्स प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व। क्लार्क प्रोसेस में इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्ट नहीं होता। ठीक है, पहले अपन क्लार्क प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है, ये जो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, उसको हटाने के काम में लिया जाता है क्लार्क प्रोसेस। सबसे पहला काम तो ये होता है टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का कि आप वाटर को बॉईल कर दीजिए। उससे हमारे पास क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस जो है वो हट जाती है। ठीक है, अब टेम्पररी हार्डनेस जो है वो होती किसके कारण है? बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। उनको हटाना है, पहला काम बॉईल कर दीजिए तो वो हट जाएंगे। ठीक है, दूसरा काम प्रोसेस है हमारा क्लार्क प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाटर के अंदर कैल्शियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, इसमें स्लैक्ड लाइम जो है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम, इसको ऐड किया जाता है। ऐड करने पे क्या होगा कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है जो कि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर देगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बना देगा। पहला तो हमारा सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरा काम क्या होगा, साथ में H2O रह जाएगा, ये H2O रह गया। ठीक है, तो कैल्शियम को ही हटाना है हमें, कैल्शियम आयन को, तो सारा का सारा कैल्शियम आयन हट जाएगा, H2O आ गया हमारे पास। दूसरा, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, HCO3 होल ट्वाइस, प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या होगा दोस्तों, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये भी हमें पता है दोस्तों व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस साथ में H2O रह जाएगा। तो ये हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने की प्रोसेस है। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है भैया। कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, तो उसको भी ये इन्वॉल्व होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व होगा। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का इसमें कोई रोल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सॉरी, इसको हटाना है हमें, तो ये तो हमारा पार्ट है ही नहीं, तो मोलर मास जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। मोलर मास का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा है पोटास एनम, पोटास एलम का भी इसमें कोई रोल नहीं है, फिटकरी जिसको बोलते हैं फिटकरी जो है इसका रोल नहीं है। फिर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्लार्क प्रोसेस का रिएजेंट है हमारे पास। सॉरी, ये तो है ना, ये तो इन्वॉल्व हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उनको लिखाना है हमारे B and C, ये हमारे पास क्लार्क प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्लार्क प्रोसेस, क्लार्क्स प्रोसेस टू रिमूव टेम्पररी टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। क्लियर? ओके,